देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आज 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। एक तरफ ये केस है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो दूसरी जानिब वहीं पर आज हमने देखा कि 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान हो गया है। साथ ही साथ ये भी हुआ कि जहां उन लोगों को जिनको फौजी अदालतों में सजाएं सुनाई गई थी, उनके लिए आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई कि जिसपे 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान हुआ। लेकिन जहां मुआफ़ी का ऐलान हुआ वहीं पर मजमूई तौर पर जहां पे 19 मुजरिमान की सजाएं माफ़ कर दी गई, वहां पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, और जहां खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई वहीं पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पीटीआई ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं। अब मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर था जो कि ख़त्म हो गया है। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त भी मांग लिया है हुकूमत से, और हुकूमत ने इसके लिए बड़े खुले दिल के साथ, जिस तरह से आज स्पीकर कौमी असेंबली आज़ाद सादिक कह रहे थे कि सारी चीज़ों को मानने के साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कहते हैं कि दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा, अपोजिशन को भी मिलकर साथ चलना होगा, तभी जाके ये मसला हल होगा। मगर ये मसला क्या इतना आसान है दहशतगर्दी का, जिसमें हम कई अरसे से उलझे हुए हैं। हर फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि सख्त दहशतगर्दी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। एक तरफ जहां पारा चनार का मामला है उसके असरात कराची तक मुंतकिल हो गए हैं और ये फैलते फैलते पूरे मुल्क में नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब वहीं पे जहां हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात जारी हैं, वहीं पर फैसल चौधरी ने एक दावा किया है, जो कि बानी पीटीआई के वकील हैं, कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। ये पेशकश हुकूमत की जानिब से है, बिलवास्ता या बिला वास्ता कहीं और से है, बड़े घर से है। इस पर भी बात करेंगे। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सेंटर फलक नाज़िर तहरीक इंसाफ से सादिक मेमन साहब हैं, मैंने पीपल्स पार्टी से अब्दुल गफ्फार डोगर हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी सेंटर फलक नाज़ साहबा आपकी तरफ आऊँगी। सेंटर साहबा, ये जो सारा इस वक्त माहौल है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का, इसका दूसरा दौर भी आज खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ है। कितने % चांसेस हैं कि ये मुज़ाकरात इस बार कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपके वसातत से पूरे पाकिस्तान को नए साल का मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह करे ये नया साल हकीकी आज़ादी का साल साबित। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मेरा लीडर इमरान खान पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तानी अवाम के खातिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, और अब हुकूमत को चाहिए कि इस मुज़ाकरात को संजीदगी से लें। मुझे नहीं लग रहा है कि हुकूमत जो है कि इस मुज़ाकरात में संजीदगी का मुजाहिरा करेगा, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बंद गली में है और अवाम के पास ये जा नहीं सकता है, और अवाम जो है वो समझदार हो और अवाम जो है इसको जो मैंडेट चोर वोट चोर के नज़र से देखते हैं। तो अभी इस हुकूमत को चाहिए, पीटीआई के जो ये मुज़ाकराती टीम हमने जो पेशकश की है पाकिस्तान के बका और पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए, इसको हमारी कमज़ोरी न समझे। ये जो है पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आपने खुद बताया खिते की जो हालात है दहशतगर्दी के ज़द में पाकिस्तान इस वक्त, और मईशत को जिस तरह बुरी हालत है इस वक्त, जो है इस मुल्क की इस्तेहकाम का वाहिद हाल जो है वो बनीगाला में छुपा हुआ है, वो है इमरान खान। इमरान खान इस मुल्क की जमहूरियत के भी, मईशत के इस्तेहकाम का एक
एक ही हाल है कि ये लोग हुकूमत जाए और अडियाला जेल में जाके खान साहब से माफ़ी मांगे और खान साहब जो है अपने जो केसेस हैं, जितने भी केसेस उसके ऊपर हैं, उससे वो नाहक उस जेल में है, वो बरी हो चुके हैं। और ये हमारे लीडर इमरान खान का बड़ापन है, जो कुछ हमारे साथ हुआ 26 नवंबर को, इसके बावजूद भी हमारे जितने वर्कर्स शहीद हुए, हमारे जो वर्कर्स को सिंगलो तादाद में जेलों में डाला गया, कुछ वर्कर्स हमारे मिसिंग है और काफ़ी तादाद में हमारे जख्मी है। जिस तरह हमारे लीडरशिप पे इन्होंने केसेस लगाए हैं दफ़ा 302 के दहशतगर्दी के, इसके बावजूद भी मेरा लीडर इमरान खान जो है अपने मुल्क की मफाद के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि बड़ापन का मुजाहिरा करे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, फिर सियासत इसके बाद आती है। ओके, पहले पाकिस्तान से सियासत आती है। सादिक मेमन साहब आपकी तरफ आऊंगी। सादिक मेमन साहब, मुज़ाकरात का दूसरा दौर, ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन खुशगवार माहौल में गुफ्तगू रही है और शराइत अब तो जाहिर सी बात है ब्लैक एंड वाइट में भी आ गई हैं जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात का मामला जो अब फाइनल जो ब्लैक एंड वाइट में आया उसको खान साहब की मुशावरत से मशरूत कर दिया है। दो मुतालबात सामने रखे भी गए हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। फैसल चौधरी साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को बंदी गाला मुंतकली की पेशकश भी की गई है। पीपल्स पार्टी कितनी आगे और कितनी पेश है इन मुज़ाकरात में हुकूमती हलकों की तरफ से, और क्या सिर्फ हुकूमती हलकों की तरफ से इस वक्त प्ले कर रही है या फिर दोनों तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से भी जो है पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर रही है? वालेकुम अस्सलाम जनाब। देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात थी तो आप पीपल्स पार्टी की रिकॉर्ड देखें, हमारा शुरू से ही यही मौक़िफ़ था कि सब सियासतदानों को और जमातों को बैठ के मुल्क के हालात, माशी हालात हैं, टेररिज्म है और उसके साथ साथ गुर्बत है, बेरोजगारी है और बहुत सारे जो भी इश्यूज हैं उनके लिए सबको बैठना पड़ेगा। और ये मीसा के एक मईशत वाली बात भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई थी। तो ये खुशाइंद बात है कि सब मिल बैठ के इस पे सोच रहे हैं, उसी सोच पे आ रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था। लेकिन जब मैं हमारी मोहतरम बहन की मैं बात सुन रहा था तो उनकी बात से तो कुछ अजीब सा मुझे समझ आ रहा था। जैसे इमरान खान साहब का बहुत बड़ा एहसान है और इमरान खान साहब गाजी हुए हैं मुल्क के हवाले से, तो बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस टाइप की सोच नहीं रखनी चाहिए। लचकाना चीजें की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी की, सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी पोजीशन अच्छी है या कमजोर है या बुरी है या जो मजबूत है। बात सिर्फ मुल्क की हो रही है। आप मुल्क की बात करें, किसी फर्द वाहिद की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर सख्तियों की बात करते हैं ये सारी चीजों की, तो शायद इन मोहतरमा को शायद उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, इनको MRD की याद नहीं है, इनको 77 में जो हुआ था उसके बाद जो हालात थे वो शायद याद नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ये सारे मसले हर जमात के साथ रहे हैं। इन चीजों को बार बार दोहराना और ये साबित करना कि हम बहुत बड़ा ऐसा मुल्क पे कर रहे हैं, पूरी सियासतदानों पे कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में इस चीज से गुरेज रखना चाहिए। अपना जहन जो है खुला रखना चाहिए, बैठ के मुल्क के मफाद के हवाले से बात करनी चाहिए। ये बहुत पहले होनी चाहिए थी बात में। और ये हालात जो नहज पे पहुंचे हैं उसमें भी आप खुद देखें कि इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये अपनी जिद और अपनी अना अगर ये पहले ही थोड़ा साइड पे रख देते तो ये चीजें 2 साल पहले भी हो सकती थी और उसमें हो सकता है मुल्क की बहुत ज्यादा तरक्की और बेहतरी भी हो जाती। लेकिन एनीवेज कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, तो ये चीजें होनी चाहिए। इसमें बैठेंगे मिल के। अभी फिलहाल इनिशियल चीजें हो रही हैं। कुछ इनकी जो डिमांड्स आई हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज किए जाए। तो पहली बात कि यहाँ पे जो भी गिरफ्तारियां हुई या जो भी यहाँ पे बंदे जेलों में हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, इनके ऊपर मुकदमात हैं, इनके ऊपर FIRs हैं। इसमें कोई 9 मई के हवाले से है, कोई 26 नवंबर के हवाले से या दूसरे इंसाइटमेंट की हैं, शिद्दत पसंदी की हैं। तो ये सारी चीजें एक कोर्ट का इशू है, वो कोर्ट मौजूद हैं, वो उनको परसू करें, वहां से उनको जमानतें मिलेंगी। अगर वो उस मामले नहीं होंगे, अगर वो उसमें शामिल हुए तो उनको सजाएं होंगी। तो ये तो बात रही। यहाँ पे जुडिशियल कमीशन की बात है तो बहुत अच्छी बात है,
मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन की पीपल्स पार्टी इस बात की सपोर्ट करती है कि होनी चाहिए जुडिशल कमीशन, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम जो बैठ के यहाँ पे सियासतदान अपने से बैठ के यहाँ पे बढ़ के हंस देते हैं कि इतने बंदे मर गए, 1000 बंदा मर गया, 278 बंदा मर गया, या फलां ये हुआ फलां वो हुआ, ऐसी मनगढ़ंत बातें हम कर देते हैं। और खासकर जो हम सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग करते हैं या उल्टी सीधी यहाँ पे फेक इल्जामात लगाते हैं, उस सिलसिले को भी बंद होना चाहिए। क्योंकि ये एक पेशकदमी, मैं इनकी बात को एक बात को सराहता हूँ कि बिलाखिर ये लोग आए हैं इस मुज़ाकरात की टेबल पे, और इनके लीडरान भी। लेकिन मुझे एक सिर्फ छोटा सा खदशा ये है कि जैसे इनकी रवायात रही हैं यू टर्न लेने की, तो अल्लाह करे ये अपनी बात पे कायम रहे, मुल्क के मफादात को सोचते हुए कि फिर दोबारा कोई यू टर्न ना लें। अगर कोई चीज इनके मुफादे या इनकी मर्जी के खिलाफ हो तो ये फौरन जो है यू टर्न लेकर उस कमेटी को ही डिसॉल्व कर देते हैं। तो अल्लाह करे ऐसी चीज ना हो, कदम रहे। और सबसे बड़ी बात, इनको एक चीज और करनी पड़ेगी, ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, जो कि फेक न्यूज फैलाई जाती है, खासकर हमारी अफवाज को जो निशाना बनाया जाता है, उस चीज से खुदारा इनको चाहिए कि गुरेज करें, ताकि माहौल एक अच्छा हो, एतमाद की फिजा कायम हो। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई इसका बहुत अच्छा हल निकल आ सकता है। ठीक हो गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डोगर साहब, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर था, कहाँ तक पहुंचे ये मुज़ाकरात? अब्दुल गफ्फार साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी डोगर साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी डोगर साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपकी कम आ रही है। जी अब्दुल गफ्फार साहब, मेरा सवाल यही था कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे? जी बहुत शुक्रिया मैम, आपने मौका दिया बात करने का। देखिए बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशाइन है कि दोनों तरफ से जो बर्फ पिघली है, मुज़ाकरात की बड़ी लंबी चौड़ी पेशरफ्त हुई है। कुछ मुतालबात ऐसे पेश किए गए हैं जो हमारे बस में नहीं है। वो जैसे हमारे फाजल दोस्त अभी फरमा रहे थे ना जी, 100% बात सच्ची है कि ये तो कोर्ट ने फैसला करना है ना जी, कि जो लोग 9 मई में हैं या 26 नवंबर के हवाले से। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के एंड पे जो कुछ हो सकता है वो गवर्नमेंट करने को तैयार है। मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया है, अभी पेशरफ्त तो ये बड़ी अच्छे माहौल में दोनों फ्री कैंड ने एक दूसरे की बात सुनी है, बात आगे बढ़ी है। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की तारीफ से उम्मीद है अच्छी इंशाल्लाह इस पे पेशरफ्त होगी और ये सियासी तौर पे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का मुझे बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, ये भी बताइएगा कि फैसल चौधरी साहब जो कि वकील हैं इस वक्त बानी पीटीआई के, वो भी एक दावा कर रहे थे कि बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकली की पेशकश की गई है। ये पेशकश किसकी तरफ से की गई, हुकूमत की तरफ से? मैं नहीं समझता गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त हो, ये पेशकश हो, सॉरी। ये तो इस तरह की बातें पीटीआई वाले हमारे दोस्त बड़े माहिर हैं इस बात के, जैसे आपके सामने है कि बंदे पता नहीं कितने हजार मरवा दिए, फिर सैकड़ों पे आ गए, फिर 5-10 पे आ गए। इस चीज के लोग मास्टर हमेशा से ना, ये बानी पीटीआई से लेके वर्कर्स तक ये ऐसे शोषे छोड़ते हैं। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट इस पोजीशन में हो, क्योंकि कोर्ट्स में केस चले हुए हैं, जो अदालतों में केस चल रहे हैं वो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। अदालतों से जब बड़ी कोई फैसला आएगा देन फिर हो सकता है कोई ऐसी बातचीत हो। अदरवाइज मेरी समझ के मुताबिक ऐसा मुझे इसका नॉलेज भी नहीं है पूरा, ऐसे गलत बयानी करूँ मैं इस पर मजीद इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको जवाब दे सकूंगा पूरे अपने पार्टी हेड से दाएं बाएं पूछकर। मैं नहीं समझता एज सच इस तरह की कोई ऑफर दी गई हो बानी पीटीआई को, क्योंकि 9 मई के हवाले से जो क्राइम किए लोगों ने उस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की हद की एस्टेब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट हो, और मैं नहीं समझता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह की कोई ऑफर देगी। अच्छा, एक तरफ तो देखें ये अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का मामला है, ये सियासी डायलॉग है जिसके ऊपर हो रही है। दूसरी जानब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। ये दहशतगर्दी का मामला जो हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ नूकिन कॉर्नर्स तक फैल चुका है। पारा चनान में जो वाक़यात हुए बड़े अफसोसनाक, बड़े दिल दहला देने वाले अंधोनाक वाक़यात, उनके असरात कराची तक आ गए हैं कि यहाँ कराची में पिछले 2 हफ्ते से बहुत बुरी सिचुएशन है, ट्रैफिक जाम है, मुख्तलिफ जगहों पे धरने हो रहे हैं
और क्योंकि कराची का एक प्रॉब्लम ये है कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है और वहाँ पे एक कहीं भी जगह पे डिस्टरबेंस होती है तो पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इकोनॉमिक हब है आपका, जहाँ से आपका सारा हुकूमत और इकोनॉमी के हवाले से चलती है। अब कराची का डिस्टर्ब होना ओवरऑल सिचुएशन को डिस्टर्बिंग मोड पे ले जाता है। तो ये जो दहशतगर्दी से भी लड़ने के लिए मामला, तो ये जितने भी हमारे फ्रजाइल सेंटिमेंट्स हैं, जिनमें डेलिकेट सेंटिमेंट्स हैं, जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, और फिर इस तरह के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जी ये सेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हुकूमत कैसे डील कर रही है? क्योंकि सो फार अब तक 2 हफ्ते हो गए कराची के अंदर भी हम देख रहे हैं यहाँ तक सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। देखिए जी, बात इसमें ये है, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। इसमें कल अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अपना पारा चनार के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा एक हो चुका है। उससे उन्होंने जो वहदतुल मुस्लिमीन वाली हमारी पार्टी जमात है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, धरने शरने अल्हम्दुलिल्लाह सब उन्होंने विड्रॉ कर ली, अपने लोग डिस्पर्स हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक मुल्क में स्टेबल नहीं होगा, तमाम सियासी लोग मुतफिक नहीं होंगे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं, नून नहीं, तो हमेशा से मुज़ाकरात पे करने को तैयार रही है हमेशा। और इस बात के हम लोग कायल हैं कि मुज़ाकरात के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। उसकी मिसाल के जमहूरियत की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मिसाल की जमहूरियत किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब PM थे उस वक्त भी बानी PTI के घर चल कर गए कि आए मिलकर चलते हैं, आपके जो आपके पास मुल्क को तरक्की के लिए कोई आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है हमारे साथ शेयर करें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। आज भी हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, पर अंदेशा यही रहता है कि पता नहीं किस वक्त बानी PTI यू टर्न मारें और जो लोग जरे गए हुए हैं, क्योंकि PTI का बानी PTI जमात का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी बंदे के पास पावर नहीं है। वो जिस नैज पे बात पहुंची होती है, जब चाहे बानी PTI उसको यू टर्न में बदल देते हैं, तमाम मामला धरे के धरे रह जाते हैं। और मैं समझता हूँ जैसे आपने पहला सवाल किया पारा चनार के हवाले से, मुल्क में देखो ना जी, इस बड़े बड़े चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके सामने क्या पोजीशन चल रही है। पारा चनार के हवाले से आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी पूरे 40, 45, 50 दिन तक लोग धरना दिए बैठे रहे हैं। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं PTI की, उनके पास फुर्सत भी नहीं थी कि उनकी जाके अशकशोई कर सके, उनको पूछे वो बेचारा क्या करे। जब उसको हुक्म आता है बानी PTI का, वो सारे काम छोड़ के इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया, कल वो मुआहदा हो गया है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आज भी वक्त है, पूरी लीडरशिप को सर जोड़ के बैठना चाहिए। जैसे हमारे सूबे के जो प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह खान साहब ने परसों भी बात की है कि मौलाना फजल रहमान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बानी PTI बैठ कर सर जोड़ के बैठे और मुल्क के लिए सोचें। बहुत हो गया, 77 साल गुजर गए हैं सियासत खेलते खेलते, अब मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जब तक इस तरह नहीं होगा मुल्क कभी भी सही डगर पर नहीं चल सकता। ठीक हो गया है। मैं वापस सेंटर फलकनाज साहिबा की तरफ आऊंगी। सेंटर साहिबा, ये जो बात अब्दुल गफार डोगर साहब ने, सादिक मेमन साहब ने की है मुज़ाकरात के हवाले से, एक तो आपने वो सुनी, उस पर मैं चाहूंगी रिस्पॉन्ड करते। साथ ही जो इस वक्त दहशतगर्दी से हम निबर्दास्मां हैं, जो पारा चनार में हुआ है, इसके असरात कराची तक आ गए, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए जी, जहाँ तक पारा चनार के जो वाक़े का ताल्लुक है, ये एक ज़मीनी तनाज़ा था, पिछले 30 साल से चले आ रही है। ठीक है जी, इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। इसके लिए सूबाई हुकूमत हर किस्म की जो ताउन कर रहे हैं खुरम एजेंसी वालों के साथ, और हुकूमत के जितने भी वसाइल है वो लगा रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कैबिनेट का खुसूसी इजलास भी उसने तलब किया था। इसके बावजूद एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, सूबाई असम्बली का एक सेशन भी हुआ इसके लिए। और जितने भी हमारे वसाइल है सूबाई हुकूमत के, वो सब कुछ खुरम एजेंसी में लगा रहे हैं। इवन अपना जो हेलीकॉप्टर जो CMKPK के इस्तेमाल में है, वो भी उसने खुरम एजेंसी के आवाम के लिए मुख्तस किए हैं। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। शिया सुन्नी जो रंग दे रहे हैं, वो सारे आपस में वहाँ पर
बहन भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कोशिश करें, इसमें वफाक के साथ मिलकर भी आज भी हमारे सीएम जो है वफाकी एपेक्स कमेटी का जो इजलास था उसमें भी उसने शिरकत की और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाज़ा है जो है बहुत जल्दी हल हो। इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगा। जो रोडों की बंदिश है वो भी इंशाल्लाह हफ्ते तक खुल जाएंगे और वहाँ पर ग्रैंड जिरगे का भी वो किया हुआ है। इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ठीक हो गया है। सादिक मेमन साहब आपकी तरफ आऊंगी। सादिक मेमन साहब, एक तरफ ये मुज़ाकरात की तो हम बात कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी से इस वक्त निबरदासमा है पूरा पाकिस्तान, मुख्तलिफ नूकिन कॉर्नर्स में जो हम हालात देख रहे हैं और उसके साथ अब कराची तक आ गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कराची में बड़ी डिस्टर्बेंस है, पिछले एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कोई रोड, कल की ही बात है, जाने वाला ट्रैक अचानक बंद हो गया चारा फैसल पे, फिर आने वाला बंद हो गया और ये हम ऑल्टरनेट डेट से देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। हाउ वी सॉर्ट आउट दिस इशू, किस तरह से हल होगा और ये कब तक इसी तरह चलेंगी चीज़ें? देखें, मुझे तो ये बात समझ बिल्कुल नहीं आती कि वाकया पारस अनार का है और धरना आप जो है वो कराची में दे रहे हैं। और कराची में भी धरना अगर आप देखें तो ये कोई एक जगह हो तो चलो समझ में आता है। आपने 12-15 जगहों पे पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया। ये तो एक अजीब किस्म की सूरत हाल थी। हमें भी बहुत अफसोस है जो पाकिस्तानी वहाँ पे शहीद हुए कुरम में और जिस तरह से वाकया हुआ बहुत अलमनाक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाकया बेसिकली जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है उसकी नाअहली शो करती है। इतना बड़ा वाकया हो गया, जैसे मेरे भाई ने बात की डोगर साहब ने, कि हमारे जो केपी के वजीर आला साहब है उनको बढ़ के हाँकने के अलावा और कोई काम तो मुझे नहीं नजर आता कि वो कर सके हैं। ये सिंध हुकूमत से हमेशा जो है वो तनकीद की जाती है कि जी पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर है और कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखें कि केपी में इनका ये तीसरा दौर है, 2 फुल फ्लेज इनको दौर हो चुके, तीसरा भी इनके पास है। लेकिन हालात वहाँ पे ये हैं कि वहाँ पे नाज़मीन, उनके जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी इनके अपने हैं, कभी वो एहतजाज कर रहे हैं। टेररिज्म बढ़ गया है और इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। तरक्की की मिसालें, ये जो बातें होती थी, सुनामी उसका आ गया, बिलियन ट्रीज का, नौकरियां, डैम, फलाना, सब चीजें वहीं की धरी की धरी, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। जो फंड्स मिलते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। धरने देने के लिए, वफाक के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे होते हैं और सूबाई हुकूमत हाथ पे हाथ धरी बैठी है। और मेरे ख्याल में इसमें सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था और पहले करना चाहिए था। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो नजला आकर गिरता है कराची पे, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, पूरे मुल्क से यहाँ पे एक इंटरनेशनल शहर है, पूरे मुल्क से न सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल लोग यहाँ पे रहते हैं और पाकिस्तान की शहरग है, 7% से ज्यादा टैक्स देता है। लेकिन यहाँ पे आकर हम हर कोई यहाँ पे अपना जो मसल फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, रोडों को बंद करके पूरे अवाम को, आपने कहा कि 5 करोड़, बल्कि मेरे ख्याल में 5 करोड़ तो नहीं लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी, मैंने 5 नहीं, मैंने 3 करोड़ कहा था। 3 करोड़ चले ठीक है जी। लेकिन जो भी आबाद हैं 2.5 करोड़ हैं या जो भी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को आपने बिल्कुल ही पैरालाइज कर दिया। कितना नुकसान हुआ अगर ये लोग इस सोचें कि जो धरने की सियासत है हमारी, ये भी माशाल्लाह हमारे पीटीआई के दोस्तों ने जो है ना इस चीज को बड़ा बढ़ावा दिया हुआ है। कहीं भी कोई काम हो, धरना आपको देना मस्त है। अब उस धरने से आप सिर्फ ये सोचें कि कितना मईशत को नुकसान हुआ, लोगों की तकालीफ में कितना इजाफा हुआ, एयरपोर्ट्स जिनको बंद हो गया जैसे कराची का, फ्लाइट्स कितनी कैंसिल हुई, कितने बीमार लोग थे, 2 दिन फ्लाइट स्केड्यूल डिस्टर्ब रहा, 2 दिन फ्लाइट स्केड्यूल डिस्टर्ब रहा है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बोथ जी। एग्जैक्टली। और अगर उस पे अगर सूबाई हुकूमत कोई कदम उठाती उसकी, तो जी इल्जाम सारा सूबाई हुकूमत पे आना था कि जी इन्होंने जो है ना फोर्स का इस्तेमाल किया। हालांकि ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर आप दहशतगर्दी के एक्ट भी लगा सकते हैं, इस तरह का आप ये हरकतें करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही गलत कदम था। हालांकि हमें सब इसकी मजम्मत करनी चाहिए, अफसोसनाक वाकया था, लेकिन इस वाकये को डील करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी केपी हुकूमत की थी और उसके बाद वफाक की थी, जो मेरे ख्याल में दोनों इस मामले में
काफी उनका जो अब किरदार रहा वो अफसोसनाक रहा और बड़ी देर से ये हुआ जो भी ब्रेक थ्रू उन्होंने किया, तो इस चीज को नहीं रखना चाहिए। दूसरा, मैं हर जगह पे खासकर फिल्म में, क्योंकि कराची में ये हमेशा जहाँ भी वाकयात होते हैं हर कोई यहाँ पे धरने देता है, तो बेस्ट सिंध हुकूमत के लिए भी मैं एक सजेस्ट अपनी पार्टी लोगों को भी कहूंगा, सीएम मुराद अली शाह साहब को भी, तो कोई एरिया डेजिग्नेट कर दें, जैसे हाइड पार्क है लंदन में, तो जिसको जितनी मर्जी है जितने दिन आपको धरना देना है वहाँ पे आराम से दे, लोगों का चैन और सुकून और परेशानियां तो उनके लिए क्रिएट ना करें। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती थी जो कि धरना लगा था, और इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और हैंडल करने में बहुत ज्यादा कोताही सफा की और सूबाई हुकूमत दोनों की है। ठीक, दोनों की है। मैं वापस सेंटर फलकनाज साहबा आपकी तरफ आऊंगी, क्विकली थोड़ा सा बता दीजिएगा, जैसे अभी सादिक मेमन साहब ने जो एक बात की है कि केपी में आपकी थर्ड टाइम गवर्नमेंट है और आपको वहीं पे इसको सॉर्ट कर लेना चाहिए था कि ये मामला इतना ज़्यादा जो है वो खिंच के पूरे मुल्क तक नहीं जाता। तो समझते हैं कि आपकी लापरवाही से ये इस तरह से इतना तूल दिया गया है मामले को। सेंटर फलक साहब आपको आवाज आ रही है? असल से राब्ता मुनक़ता हो गया। विल ट्राई टू गेट हर अगेन। मैं इन मीनवाइल अब्दुल गफ्फार डोगर साहब की तरफ आऊंगी। फेडरल की भी बात की है उन्होंने, सादिक मेमन साहब ने, कि वफाक का भी किरदार था, एंड ऑफ कोर्स मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, तो वो इस सारी सिचुएशन पे काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते थे, तो उसमें भी थोड़ी सी हिच रही है जिस पे सादिक मेमन साहब कह रहे हैं कि ये इतना तूल पकड़ गया है कि कराची तक डिस्टर्ब हो गया है। जी अब्दुल गफ्फार साहब। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप, हमारे फादर दोस्त की बात ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो कुछ कर सकती थी हमने पूरा किया उसको, फिर भी हमने जोड़ा है लोगों को सबको जो सर, लेकिन कराची को आप नहीं पूछते ना, ये तो गिला है ना आपसे। आप देखें ना, कराची इतना डिस्टर्ब, 2 दिन फ्लाइट स्केड्यूल डिस्टर्ब रहे, यहाँ पे कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव नजर नहीं आया। सूबाई हुकूमत अपनी मदद तहत के आप करिए जो कर रही है यहाँ पे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, देखें ये मजहबी जब मामला खड़ा हो जाता है मजहबी, उस पे पूरी जो तंजीम होती है, पार्टी होती है, वो लोग देखो ना सब इकट्ठे होते हैं। मुल्तान तक ये बात आई, हमारे अपने जो मेन चौराहे हैं वो सब बंद रहे हैं 3-4 दिन तक। पूरे पाकिस्तान में उन लोगों ने एहतजाज किया है क्योंकि पिछले 50-55 देर से लोग बैठे हुए थे, कारोबार बंद, अद्वियात, खाना पीना बिल्कुल नहीं पहुंचा, सब्जियात, फ्रूट, मेडिसिन, अब एहतजाज तो बनता था, उनका राइट है इस बात पे, उन्होंने पूरा मैंने एहतजाज किया है। इस नहर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। मैं फिर उस तरह कहूंगा, ये मेन जिम्मेवारी जो है वो आप भी समझती है, मैं भी समझता हूँ, मेन जिम्मेवारी बनती है सूबाई गवर्नमेंट की, उनकी तवज्जो नहीं। खुदा ना खास्ता पंजाब में इस तरह हो जाए तो हम वैसे मैं समझता हूँ सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए कि 55 देश के रोड बंद, हाईवेज बंद, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। अद्वियात, कितने बच्चे अद्वियात की ऑक्सीजन की वजह से फौत हुए हैं आपके सामने। इस तमाम तक जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट की बनती है, मगर फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने पूरा काम किया, इसको सबको एक जगह इकट्ठा किया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला का रिजॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को जो किरदार अदा करना चाहिए तो पूरा किया। मोहसिन नकवी साहब हमारे बड़े एक्टिव इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हर जगह पहुंचते हैं। हम तो बाहर आए के पास चल कर गए हैं, अपना मोहसिन नकवी साहब कितनी दफा गए हैं चीफ मिनिस्टर के पास, आए मिल बैठ के मामला सुलझाते हैं। और चीफ मिनिस्टर बेचारा बेबस है, उसके अपने अख्तियार में कुछ नहीं है। तमाम उसकी जो है ताकतें और ये सब बनी उधर से अडियाला जेल से चलती हैं, वो आगे तक पहुंचते हैं। उसकी मेन मिसाल आपके सामने है। 26 नवंबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कि बात कुछ और हुई, उन्होंने कहा ये नहीं होगा धरना। मेरी बात हुई है क्या कहते हैं पीटीआई के कुछ एमएलए से, वो कहते हैं हमें तो ये इत्तला मिली थी कि ये धरना नहीं होगा, बात तय हो चुकी थी, टीम गई भी थी बानी पीटीआई के पास जेल में, मगर फिर पता चला सुबह ये धरना होगा। तो मैडम जो बीबी है मिसेस क्या कहते हैं चीफ उसकी बानी पीटीआई की अहलिया मोहतरमा, उन्होंने जो किरदार अदा किया वो भी आपके सामने है। ये पूरी पार्टी ये कहती है को डिक्टेटर है, सबसे बड़े डिक्टेटर बानी पीटीआई खुद है। अब वो फैमिली की बात करते थे कि मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, अब उनकी कभी बहन सब आ जाती हैं, कभी उनकी मिसेज आ जाती हैं, ठीक हो गया, ऑर्डर देती हैं, बैक डोर पे बैठ के पूरी पार्टी को चला रही हैं वो। अच्छा ठीक है, उनका प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी जी
जी अब्दुल गफ्फार साहब। मैं समझता हूँ जी कि पूरी सियासी जमातें, मजहबी जमातें बैठेंगी, इकट्ठी होंगी तो मुल्क सही जगह पर चलेगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आपके तवज्जो से अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो इन हालात में उन्होंने संभाला दिया, मईशत को बेहतर किया, स्टेबल किया हुआ है डॉलर को, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ महंगाई आप की बेहतर जानती हैं किस जगह पहुंची। ठीक हो गया। सेनेटर फलकनाज साहिबा से जाऊंगी, बस एक क्विकली उन्हीं पे मैंने वाइंड अप भी करना, उनसे ले लूँ ना आप दोनों के जो इल्जामात हैं या दोनों जो चार्जशीट लगा रहे हैं, तो मैं जरा पूछ लूँ ना उन्हीं से। जी सेनेटर फलकनाज साहिबा। जी 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 मैडम। जी ये दोनों भाई हमारे जब कह रहे हैं ना इस बात पे कि देखिए कि 3 दफा से आपके यहाँ हुकूमत केपी में आपकी है, पीटीआई की है, तो पीटीआई को चाहिए था कि वहाँ पे इसको देर एंड देर हल करती है इस मामले को, कि ये इतना तूल नहीं पकड़ता और कराची तक ना फैलता। प्लस उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून के एमएनए कह रहे थे अभी कि जी ऐसे अगर हमारे यहाँ पंजाब में होता तो सीएम साहिबा जो है वो रिजाइन दे चुकी होती अब तक। जी देखिए जी, मैं अपने दोनों भाइयों को ये जवाब दे दूं कि पिछले 3 दहाइयों से पीटीआई की हुकूमत है, आए आप लोग केपी में आके अपनी सिंध की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत से मवाजना करें, इनको पता चल जाएगा। और ये जो फॉर्म 47 वाले जो हमें बताते हैं कि केपी में हुकूमत कैसी है, केपी में जो हुकूमत था 3 दहाइयों से, वो सबको पता है। दहशतगर्दी 50 साल से केपी दहशतगर्दी के जद में था। जब से पीटीआई की हुकूमत आई थी दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। और अभी भी जो कुरम जो वाकया है, मेरा सीएम केपी के अपने तमाम तर तवज्जो उसी पे दिया हुआ है और वहां पर आए रोज खुद जाके ग्रैंड जिरगा भी वो करते हैं और अपने सूबाई कैबिनेट का इजलास भी बुलाते हैं, अपने सारे वसाइल उस पे लगाए। इंशाअल्लाह ताला ये मसला इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। जहां तक डरने की बात है, जो कराची में दे रहे हैं या जो पंजाब में दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, जिससे अवाम को तकलीफ होती है। ये मुख्तलिफ पार्टी हैं जो अपने सियासत को चमकाने के लिए इसको शिया सुनी का वो रंग दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। ये एक जमीनी तनाज़ा है, ये पिछले 50-30 सालों से ये वाकया हर साल रूनमा होता है। ठीक है जी। बाकी जहां तक ये लोग जो मजाक कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ, मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसने पहले कहा कि इतने अमवात में, इनको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपके चैनल के वसातत से यहाँ बैठे हुए हैं, खुदारा मजाक न करें हमारे शहीदों से। हमारे बच्चों ने जाने दी है, 13 बच्चे मेरे सामने शहीद हुए, 13 बच्चे एक जान कितनी कीमती होती है। और ऊपर से ये लोग मजाक करते हैं, कहते हैं कि बीबी के साथ ये हुआ, बुट्टू के साथ, शहीद के साथ हम जो हुआ था उनके साथ वो भी गलत था। उसके भी मैं शदीद मुजम्मत करती हूँ जो बीबी शहीद के साथ हुआ, जो बुट्टू शहीद के साथ हुआ। लेकिन उसके बाद 3 साल से जो हमारे पार्टी के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा वाकया जो 26 नवंबर को रूनमा हुआ। हमारे बच्चे थे, मासूम शहरी थे, जो अपने आईन और कानून में रह के वो लोग कैपिटल आए थे। वो मुझे बताया जाए कि उन्होंने कौन सा एक गमला नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं टूटा, एक जंगला नहीं टूटा, एक खिड़की नहीं टूटी, और इसके बावजूद भी ये लोग अटक से लेकर डी चौक तक रबड़ के बुलेट और शेलिंग और मिर्चों का पानी हमारे ऊपर डाले और इसके बाद फिर स्ट्रेट फायर किए, जिससे हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे कासीर तादाद में बच्चे हमारे जख्मी हुए हैं। अभी भी हमारे बच्चे मिसिंग है। जिस तरह लाल मस्जिद में वाकया हुआ था, इज्तिमाई उनको दफनाए हैं, और इसके बावजूद भी ये लोग मजाक कर रहे हैं। ये मजाक का टाइम है, तसल्ली के 2 बोल ही नहीं बोल सकते। इसके बाद भी ये लोग कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तो मेरे लीडर इमरान खान का बड़ापन है, जो कुछ हुआ हमारे पार्टी के साथ, इसके बावजूद भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनको चाहिए, इमरान खान जो है, मैं अभी भी कहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, और इमरान खान इस मुल्क के नहीं, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है जी। और इस मुल्क के जो है जमहूरी और सियासी और माशी इस्तिकाम का हल भी इमरान खान के पास है। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, मुल्क का यही हाल होगा। क्योंकि ये जो लोग आए हैं, ये जो गोली के सरकार, वोट चोर, मैंडेट चोर, ये अवाम के पास जा नहीं सकते, बाहर मुल्कों के दौरों पे ये जा नहीं सकते और अपने हल्के में जा नहीं सकते हैं, और ये लोग 17 सीटों में ये वज़ीर आज़म बन
खान के ऊ से हुकूमत नहीं चल सकती है, ये ऊ से निकल जाएंगे, ये खान के पास जाए, अडियाला जेल जाके उससे माफी मांगे तो ये मुल्क चल सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेंटर फलकनाज साहबा आपका, सादिक मेमन साहब आपका, अब्दुल गफ्फार दोगे साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क में मुज़ाकरात का दौर है, इस वक्त दूसरा दौर है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये कब तक इसके ऊपर कोई कंसाइजली रिजल्ट प्रिसाइजली नजर निकल कर आएंगे, ये हमें देखना है, इसका नतीजा क्या आता है, इसके ऊपर सबकी निगाह है ऑफ कोर्स। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुश्किल होती है हुकूमत के लिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।